नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ जरूरी कार्य होते हैं जो कि हर घर हर परिवार में होने ही चाहिए। जैसा कि इस बार भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो दिया जिससे आप लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिली और सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त हो चुकी है। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ कि ग्रहण समाप्ति के उपरांत आपको कौन कौन से वो 3 कार्य करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके घर पे, आपके परिवार पे ग्रहण का प्रभाव शेष ना बचा रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं, बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको समझा दूं कि जिस प्रकार घर में बच्चा पैदा होता है या फिर घर में किसी की मृत्यु होती है, उसके बाद शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, सूतक जिसको बोला जाता है। उसी प्रकार ये जो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके उपरांत भी हमें कुछ शुद्धि अपने घर परिवार में करनी आवश्यक होती है। यदि हम नहीं करते हैं इस प्रकार की शुद्धि तो हमारे परिवार पे जो है इसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ता है। जैसा कि आप सभी यदि थोड़े भी ज्योतिष शास्त्र के जानकार हैं तो जानते होंगे कि इन सब कार्यों को करने के बाद हमें बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको, यानी इन सब कार्यों का अर्थ हुआ कि चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण जो भी आता है उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिससे हमें परिवार की शुद्धि और सलामती के लिए करना पड़ता है। मंत्र इत्यादि भी जपा जाता है कि जो कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको बचाता है। परंतु इस बार स्थितियां जो है इस प्रकार की हैं कि यदि आप कोई बड़ा मंत्र जपे, अनुष्ठान करें तो उसके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है पूर्णतया दृश्य नहीं है। अब बात करने जा रही हूँ कि ग्रहण समाप्त होने के उपरांत यदि आप कहीं बाहर हैं, जॉब करते हैं या फिर घर पे नहीं है तो आप स्नान किस प्रकार करें। तो देखिए, स्नान करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो मानव शरीर को काफ़ी प्रभावित करती हैं, जिनके दुष्परिणाम से बचने के लिए ग्रहण समाप्ति के उपरांत स्नान की आवश्यकता होती है। वहीं पे भोज्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थों में तुलसी पत्ता या फिर कुश घास भी जिसको बोला जाता है वो रखा जाता है, जिससे कि भोजन उसके किरणों से बचा रहे, और वो भोजन आपका खराब ना हो, खाने योग्य बना रहे। वैसे ही हमारा शरीर हुआ, ग्रहण के बाद हमें स्नान की आवश्यकता होती है। लेकिन आप बाहर हैं, कुछ कार्य के लिए गए हैं, कोई भी समस्या हो सकती है या फिर आपका जॉब हो सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप खुद का शुद्धिकरण कैसे करें। तो देखिए, आपको जाते समय ही गंगा जल अपने हाथों में ले लेना है, और हाथों में क्या, आपको छोटी सी शीशी में ले लेना है। यदि आप इस प्रकार का नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं बाहर है, तो आप कोई साधारण जल ले लें, हाथ में ले करके और माँ गंगा का ध्यान करें, और माँ गंगा का ध्यान करते हुए अपने सिर के ऊपर डाल करके ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसा बोलते हुए आपको अपने सिर के ऊपर छिड़क करके और पवित्र हो लेना है। इससे भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जहाँ पे आपको स्नान की सुविधा नहीं है वहाँ इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए, एक बार फिर बता रही हूँ आपको, ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसा बोलते हुए आपको पवित्र हो लेना है। इससे भी स्नान की भांति आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, पर बिना शुद्धिकरण के आप मुंह में कुछ भी खाने पीने की चीजें न डालें। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अब बात करूंगी कि जब चंद्रग्रहण समाप्त हो गया है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ग्रहण समाप्त होने के बाद। सबसे पहला काम हुआ आपकी रसोई, और दूसरा हुआ आपके घर का मंदिर, या फिर कहिए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ये बात आपको अक्सर बताती भी रहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने घर का मंदिर और रसोई दोनों बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने का मतलब कि सिर्फ साफ करना ही आवश्यक नहीं है। जैसे कि मंदिर वगैरह में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है। मंदिर, किचन, इन दोनों में गंगा जल छिड़किए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। यदि संभव हो तो पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके, और जहाँ आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे आप स्वास्तिक बनाइए, घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए, क्योंकि आज दिन जो है वह पूर्णिमा का है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के लिए साधना आराधना करने का विशेष दिन भी माना जाता है। तो ऐसा आपको करना बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक होगा। और यदि ग्रहण समाप्त होने के उपरांत आपने घर की शुद्धि नहीं की तो मानिए कि परिवार पे एक ग्रहण दोष जो होता है वो बना रहता है, और आपसी दिक्कतें जो है परिवार में, या फिर कहें तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गंगा जल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। यह जहाँ पे भी पड़ जाता है वहाँ का स्थान, वहाँ का मतलब जहाँ भी पड़ जाए वहाँ शुद्ध, सारी चीज़ों को शुद्ध कर देता है। इसलिए शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि संभव हो तो आप गंगा जल को दुर्वा से छिड़काओ। दुर्वा अपने आप में ही बहुत एक पवित्र चीज मानी जाती है। देखिए, दुर्वा और कुश घास
ये दोनों चीज़ें काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं। तो यदि दुर्वा मिले तो या फिर कुश घास मिले तो पूरे घर में, घर के मंदिर से शुरू करें, घर का मुख्य दरवाज़ा, घर में जहाँ पैसे रखते हैं, किचन हुआ, वो सारी चीज़ें साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ही आप अपने किचन में गैस वगैरह सब साफ़ कर लें और साफ़ सफाई करने के बाद जो है आप अपने घर में जो खाना वगैरह बनाने का काम है वो शुरू करें। घर में जो चद्दर बेडशीट वगैरह होती है सोने की जिस पे हम सोते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको बदलाव कर देना यानी कि बदल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रहण दोष जो है समाप्त करने के लिए गंगा जल छिड़कने के बाद अपने शयन स्थान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने शयन स्थान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अब हम गद्दे तो बदल नहीं सकते, तो वहाँ की चद्दरें वगैरह हटा करके और उस स्थान को साफ शुद्ध करके और फिर ही सोते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि किन चीज़ों का दान जो है ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ग्रहण के समय आप जो है ग्रहण के बाद, स्नान के बाद आप दान करते हैं। दान में ये चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद चीज़ों का दान विशेष शुभ माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों जैसे कि चावल, दही, दूध, चीनी, इस तरह की चीज़ों का दान करने से चंद्र जो है मजबूत होते हैं और आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको समाप्त करते हैं। यदि इस ग्रहण से आपकी राशि पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव दोष है तो वो भी दान से दूर होता है। किन चीजों का दान ग्रहण के उपरांत नहीं करना चाहिए? लोहे से निर्मित चीजों का दान जो है ग्रहण के तुरंत बाद, ध्यान रखिए, स्नान के बाद जो आप दान करते हैं उसके तुरंत बाद लोहे की चीजों का दान ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वह इसके अतिरिक्त और सारी चीज़ों, कपड़े वगैरह का दान करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन विशेष दान बस यही होता है जो आपको सफ़ेद चीज़ों का, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना ही उपयुक्त माना जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब आपने अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें उसके बाद घर में घंटी, शंख वगैरह बजा करके और भगवान की पूजा करें। ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रहण समाप्त हुआ है और ग्रहण सिर्फ चंद्रमा पे नहीं लगता है, इससे भगवान को भी तकलीफ होती है। और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है उसके बाद हम खुशी मनाते हैं, भगवान की पूजा पाठ, मंत्र जप, आराधना वगैरह करके और पूरे घर में एक खुशी का वातावरण करते हैं। उसके बाद अब अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप खा पी सकते हैं। वैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आपको ग्रहण के पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ करके खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं जो कि हम फेंक नहीं सकते उनमें डाल देना है। ऐसा करना जो है आपके भोजन को बचा करके रखेगा चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। तो इस प्रकार की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। और हाँ, बालक, वृद्ध, रोगी यदि हैं तो उनको ग्रहण के प्रभाव से कोई दोष नहीं लगता। यदि किसी को दवा लेना है, यदि कोई बच्चा बहुत छोटा है तो उसको जानकारी नहीं है कि ग्रहण क्या है, तो ग्रहण के दौरान यदि वो बच्चा खाता पीता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि कोई बीमार है और ग्रहण के बाद वो स्नान नहीं कर सकता तो कम से कम उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे उनका पवित्रीकरण हो सके। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।